अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कराने के साथ साथ टैक्स से भी बचाना चाहते हैं तो वी ऑल नो कि ELSS ऐसे में काफ़ी काम आता है। आई होप यू रिमेंबर व्हाट ELSS इज। ELSS इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, याद है, जो एक तरह का बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसपे सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यस, एग्जैक्टली वही ELSS होता है। जस्ट अ ब्रीफ ब्रश अप फॉर यू। इसलिए मार्केट में एक नया NFO आया है जो ELSS कैटेगरी का है। बजाज फिनसर्व वो NFO लेकर आया है। इस NFO के अंदर आप 24 दिसंबर 2024 से लेके 22 जनवरी 2025 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और बात, ELSS में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ELSS में लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक रेगुलर PPF, EPF या फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने पैसे को थोड़ा सा सेफ भी रखना होता है। इसलिए 3 साल का लॉक इन पीरियड काम आता है, प्लस मार्केट का जो हाई इंटरेस्ट रेट है मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से वो भी काम आता है। दैट इज व्हाई पीपल एंड यू आल्सो शुड प्रेफर ELSS। नाउ क्विकली लेट्स फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली बजाज फिनसर्व इज गिविंग अस। बजाज फिनसर्व ELSS टैक्स सेवर फंड का बेंचमार्क होगा BSE 500 एंड BSE 500 TRI। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स किसी भी टाइम इसे परचेज या रिडीम कर सकते हैं। स्कीम में SIP और लमसम दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि चाहें तो आप हर महीने या फिर लमसम यानी एक मुश्त भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस NFO में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 500 रुपीज़। NFO में अलॉटमेंट बंद होने के 5 वर्किंग डेज के अंदर फंड के यूनिट्स को वापस खरीदने और रिडीम करने के लिए खोला जाएगा। तो ये था बजाज फिनसर्व ELSS फंड NFO के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट के हाई इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने अमाउंट को, अपने पैसे को, जमा पूंजी को सेफ भी रखना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू आल्सो इन्वेस्ट इन दिस करंट NFO व्हिच इज ओपन इन द मार्केट राइट नाउ, और अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल हैं, क्वेरी हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताएं। याद रहे कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इस NFO की जानकारी दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे। ऑल्सो अगर ELSS से भी जुड़े कोई सवाल है तो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताएं। ऐसे और ELSS, टैक्स सेविंग और पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस एंड कंटेंट के लिए आप फॉलो करते रहें एंड सब्सक्राइब करें। पैसा लाइव वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें।